श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री मूलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादि भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुल विद्या इंदुलेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य महाराज की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, भगवान श्री श्री जी महाराज की, बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे सेवा शुल्क के प्रकरण में श्री महावाणी जी के प्रथम खंड में, या आप यूं कहें प्रथम रत्न में, महावाणी जी पंच रत्नात्मक एक अद्भुत नित्य विहार परक श्री धाम वृंदावन के मूर्धन्य ग्रंथ हैं, जिनमें प्रिया प्रदम की नित्य विहार की बड़ी सुंदर सूक्ष्म रूप में क्रम पूर्वक अनुक्रम पूर्वक प्रिया प्रदम की नित्य विहार का विशद वर्णन किया गया है।
उसकी जो सेवा सुख का प्रकरण है, जिसमें कि प्रिया प्रथम की निकुंज लीला से समन्वित अष्टकालीन लीला का जिसमें दिग्दर्शन कराया गया है, उसमें उस क्रम में हम लोग सेवा सुख का जो 5वां पद है, जो निशांत वेला की प्रिया प्रथम की श्री मोहन महल के अंतर्गत पर्यंत पे विराजमान निशांत वेला की अत्यंत रसमय प्रिया राम की शोभा है, जिसको सहचरी वृंद अपने अपने ओरे ओरे रही सोही भेद। इस प्रिया प्रथम की जो रसमय लीला है, इसको ये सहचरी वृंद, सखी वृंद, सहेली वृंद, मंजरी वृंद, सुंदरी वृंद अत्यंत विपुल मना पुलकित हो रही है, रोमांचित हो रही है, देह की शुद्धि भूल रही है और प्रिया प्रथम की स्केली रस की मानो मीन हो रही है। स्केली सुधा सिंधु की मीन होकर के उसमें निमज्जमान हो रही है। तो उसमें की कुछ तरंगों का हम लोग आस्वादन किए हैं। अब जो 5वां है, प्रिया बदन सुषमा सदन रहो प्रेम परिपूर, जामदि प्रीतम प्राण की सर्वस जीवन मूल। प्रिया बदन सुषमा सदन, देखिए सुषमा 9 तरह का वर्णन किया गया है। सुषमा जो है, तो कहते प्रिया प्रथम कही अगाध सुषमा रत है, असमोध सुषमा रत है, निसीम निखिल सौंदर्य सागरामृत है। तो उसमें से कह रहे जो प्रिया जी का जो मुख है, उसमें हमारे सेवा सुख के अंत में मध्य में एक प्रसंग आता है, जिसमें कह रहे हैं कि वदन सुख सदन मध्य रदन रस रग मगे। प्रिया जी के जो वदनारविंद है, वदन मुखमंडल है, उनके मध्य में वदन सुख सदन। वदन क्या है? सुख का सदन, सुख का आगाज, माने जहाँ सुख ही सुख है। चाहे सीमंत भाग पे दृष्टि पड़ गई सखिन की, तो सुख की दलदल में मानो वो सुख के सिंधु में अवगाहन कर रही है। सीमंत भाग से थोड़ी नीचे जो उन्नत चौरस ललाट पटल है, उस पर दृष्टि पड़ी तो मानो क्या है? सोहे आड़ लीला, वो चौरस प्रिया जो के उन्नत उभरे हुए ललाट पटल की शोभा है। उसके नीचे थोड़ी आती है तो 2 दिव्य धनुषाकार भवन है, वो श्यामल है और बंकिम है, और वो अनंत को सृजन करने वाली, उनमें अद्भुत सामर्थ्य है। तो इनकी छटा है, उनके नीचे सुंदर मोटी मोटी पलकें हैं, उनके नीचे नेत्र गोलक है, उनके नीचे पलकें हैं, बरौनिया है। ये मतलब ये सब है, कनपटी है, कपोल फलक है, नासिका है, नासिका रंध्र है, और ओष्ठ की छटा है, दंताली की छटा है, अधर पल्लव की छटा है, चिबुक प्रदेश की छटा है, और इनका सबका एक समूहात्मक स्वरूप इसका मुखमंडल। तो वही कह रहे हैं श्री हरि प्रिया सखी जी कह रही है कि प्रिया बदन सुषमा सदन, अपरिमित सुषमा की राशि राशि जहाँ उद्वेलित हो रही है, प्रिया जी का ऐसा सुखमय मुख कमल है। प्रिया बदन सुषमा सदन, तो सौंदर्य का घर है, सौंदर्य का आलय है, सुख का सदन है, सुखमय सदन। मन जहाँ सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मोद ही मोद है, हर्ष ही हर्ष है। प्रिया बदन सुषमा सदन रहो प्रेम परिपूर, कई पाठ आता है भरिपूर, दोनों का मतलब है। तो जो कि एक तो सुख का सदन है, और दूसरी बात क्या है कि प्रेम से परिपूरित है। तो प्रेम से परिपूरित का तात्पर्य हम क्या समझते हैं? प्रेम से परिपूरित होने का तात्पर्य है, प्रेम से परिपूरित होने का तात्पर्य है कि मैंने इस मुखमंडल से राधा ननम ही मधुरांग कला निधान माँ वीर भविष्यति कदा सिंधु सारम, कि राधा ननम, कि राधा रानी का जो आनंद है, हास्य है, वो समग्र मधुर गुणों का क्या है? राधा ननम उस कला निधान है, जहां से मधुर गुण प्रकट हो रहे हैं, जैसे सिंधु से तरंगे प्रकट हो रही हैं। इसी तरह प्रिया जी के मुख मंडल रूप समुद्र से अनेक मधुमय रसमय कलाएं प्रकट हो रही हैं, जैसे मुस्कान की कला है, चितवन की माधुरी है,
शर्मिली चितवन है, रसमयी चितवन है, मोद भरी चितवन है, हर्ष भरी चितवन है, प्रसन्न बदनी प्रिया जो के दृढ़ा युक्त मुख कमल की झांकी है, मुर्के मुस्कियाई। तो ये जितनी भी भावों से, नेत्रों से, अधर से, हंसी से, मुस्कान से, मुख से, कटाक्ष से, पास से कहाँ ये प्रकट होती है? ये सुख में कलाएं, जो प्रेम में कला है, प्रेम में छटा है, प्रेम की जो उर्मिया है, प्रेम की जो विकार है, प्रेम के जो सुलक्षण है, ये प्रकट कहाँ से हो रहे हैं? तो राधा ननम ही मधुरांग कला निधान, ये समग्र कलाओं की निधान प्रिया जी के मुखमंडल है। वही कर रही हो प्रेम परिपूर्ण, पर प्रेम से परिपूरित है, माने प्रेम की छटाओं से, प्रेम की वैशिष्टि से, प्रेम के वैशिष्ट से, प्रेम की छटाओं से परिपूर्ण है। यहीं से अनेक बातें प्रकट हो रही है। बोली कहाँ से? प्रिया जी की जो मिठास है मुख की, जो बोली मीठी निकलती कहाँ से? मुख से। तो ये अखियन माद मचावे नेत्र कमल से, भ्रिकुटी मरोर न गूढ़ भाव सो नेत्र से, भ्रिकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनेक कहाँ से? गर्भ रोष आहुसी करही, आह ना हयो क्या कह रही है? विरह विरह विना चबुत, कहाँ से? मुख कमल से। तो समग्र जो प्रेम की जो कलाएं हैं कहाँ से प्रकट हो रही है? मुखमंडल से। इसीलिए कह रही है कि रहो प्रेम परिपूर्ण। और कह रहे हैं कि जा मधि, माने इस मुखमंडल के मध्य में, जा मधि सर्वस जीवन प्रिया बदन सुषमा सदन रहो प्रेम परिपूर्ण। जाम प्रीतम प्राण की सर्वस जीवन, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके मध्य में लाल जी के लिए प्राण को जिलाने वाली एक जीवातु है, एक सुधा है, एक औषधि है, एक अमृत है, तो इसके मध्य में विराजमान है। जहाँ मध्य में मुखमंडल के मध्य में लाल लड़े मेरे प्यारे को कहा सर्वस्व निवास करता है, जहाँ उनका रोम रोम विगलित रहता है, जहाँ पे पहले दृष्टि पड़ते ये कथा हो तो मन भाई, जिस पे मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात है, केवल उस पर प्यारे की दृष्टि पड़ जाए तो उनकी मन भाई हो जाती है। ऐसा सर्वस्व इस मुखमंडल के मध्य में विराजमान है। जामधि लाड लड़े को सर्वस्व अंग अनंग उदगार। तो प्रिया बदन सुषमा सदन रहो प्रेम परिपूर्ण, जामधि प्रीतम प्राण की सर्वस्व जीवन मूल। जीवन मूली माने जीवन को, प्राण को संजीवित करने वाले, प्राण को जिलाने वाली ऐसी कोई जीवातु है, वो है अधरामृत। अदन पान मधु सुधा कराम, राज रंजित पद सकल सिर मोद तो तेरी आस निदान, कहो प्रिया प्रतिपाल दे अदर सुधार। निवेदन कर रही है लाल जी की इच्छित वस्तु, वांछित वस्तु यही है। तो वे विह्वल हो गए हैं, उनको शुद्धि नहीं है। तो श्री हरिप्रिया से जो है वे उनकी प्रतिनिधि होकर के प्रिया जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रिया जो, हे लाड़की जो, मुझे पता है प्यारी की मनोरथ क्या है। ये तो अब इनको तो शुद्धि है नहीं, ये कुछ कह नहीं पाएंगे, तो मैं इनके दिल की बात कह रही हूँ। ये यही कहने वाले थे, उनका दिल मेरे दिल में उतर गया, उनका हृदय मेरे हृदय में उतर गया, उनके मनोरथ को मैं जानती हूँ। मैं उनकी बात को आपसे निवेदन करता हूँ। दय अदर सुधार सुदान प्रिया है तेरी आस निदान। इनको इतने बोलने वाले हैं, इतने सज्जन हैं कि इससे बेहतरी के जानते नहीं, इसी में राजी हो जाए। इतनी में
इतने में खुश हो जाएंगे बस। इनको इतना ही उन्मान, इनका इतना ही सम्मान है, इतने ही में कृत अपने को मानते हैं। और आपके पास तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी बड़ी संपदा है, प्यारे को बस इतना ही। मैं इनकी प्रतिनिधि होकर के आपसे निवेदन कर रही हूँ, आप इनको ऐसी चीज प्रदान कर दीजिए। इनको इतना ही उन्मान प्रिया, कभी सज्जन को सम्मान। ये बड़े सज्जन है, बड़े सीधे साधे हैं, अकुटिल है, अवक्र है और बड़े ही विमल हृदय वाले हैं। आपको इन ऐसे प्यारे का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो इन्हीं बातों के संकेत कर रहे हैं। देखिए निशान बेला की छटा है और आगे वर्णन कर रहे हैं। सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, सुषमा को आगार प्रिया मुख, सुषमा को आगार, तेरी
सुषमा को आकार मतलब सौंदर्य की खान है, माधुर्य की खान है, लावण्य का खान है। क्या है वो? तो प्रिया जो था मुख। सुषमा को आगार प्रिया मुख। तो उसमें की जो सुषमा के जो रत्न है वो क्या क्या है? तो इसमें 2 4 10 कुछ वर्णन करेंगे। कह रहे हैं कि जा मधि लाड लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार। सुषमा को आगार जानते हैं क्या है? ये अद्भुत प्रिया प्रथम की रस विलसन मतलब ऋषिकेश लाल जी प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी अत्यंत करीब से निशांत बेला में उनका आचमन कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। आंखें उनकी मानो इस आगार में खो गई हैं, डूब गई हैं, इसमें छक रही हैं। अने पीवत परम त्रिशातुर पल 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 में प्रति पल ऋषिकेश लाल जी इस सुधा का आचमन कर रहे हैं। किसका रूप? सुधा का। और अधरामृत का दोनों का। तो ये अत्यंत निगूढ़तम लीला है। केवल सखियों के प्राण इससे बड़े पुष्ट होते हैं, प्यारे के प्राण पुष्ट होते हैं, सखी जनों के प्राण पुष्ट होते हैं। और उनका तो यही जीवातु है। तो सबसे पहली बात करें सुषमा को आगार प्रिया मुख। सुषमा को आगार जामदि लाड लड़े। लाड लड़े हैं प्यारे, लाड लड़े इसलिए कहते हैं कि लाड लड़े का तात्पर्य होता है विलासी। इनको विलास बिहार इनको बड़ा प्यार है, के लिए इनको बड़ा प्यार है, इसीलिए लाड लड़े हैं। लाड मैंने प्रिया जी के लाड़ में, प्रिया जी के प्यार में, प्रिया जी के प्रेम में, प्रिया जी के दुलार रूप समुद्र में सदा अवगाहन करते रहते हैं। इसीलिए लाड, उनके लाड लड़ीले ठाकुर हैं, उनके लाड से पोषित हैं, उनके प्यार से पोषित हैं, उनके प्रेम से पुष्ट हैं, तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। इसीलिए इनका नाम है लाड। संस्कृत में एक धातु है उसका नाम है लड़। लड़ का लड़ मतलब तो लड़ विलास है, माने विलास परायण। उसी से लाडली शब्द है, उसी से लाल शब्द है, उसी से दो, एक लड़ है एक लल है, दोनों का मतलब विलासी होता है। तो उसे लाड़ से लाडली शब्द बना है और लल से लाल शब्द, माने दोनों विलास पर विलास ही जिनकी रुचि है। तो जामदि लाड़ लड़े को सर्व, ऐसे प्यारे का जो है सर्व, जहाँ लाल शब्द आ जाए, इस राधा वल्लभ लाल, माँ की बिहारी लाल, प्यारी लाल, राधा रमन लाल, तो जहाँ लाल आ गया तो समझो बड़ा बड़ा विलासी उसका जीवन है, बिहारी उसका जीवन है, केली उनका, केली उनकी संपदा है, उनकी संपत्ति है, केली उनका वैभव, केली उनका जीवन है। तो जामदि लाड लड़े को सर्वस, इस मुखमंडल जो कि शोभा की सदन है, सुंदरता की आगार है, सुंदरता की खान है, क्या है? मुखमंडल है। उस मुखमंडल के मध्य में एक अमृत की खान है। जामदि लाड लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार। और वो खान ऐसी खान को दूर से ही देखते ही उनके हृदय में अनंत की फौज प्रकट हो जाती है, केवल दृष्टि पड़ते। और कहीं उनको मतलब उनको स्पर्श का सौभाग्य मिले तो फिर पता न सके न संभाल, पता न संभाल सके या न सके, अब तो उनके वही जाने। तो जामदि लाड लड़े को सर्वस अंग अनंग, उनके अंग अंग में प्रेम के विकार, प्रेम के सुलक्षण, प्रेम के भाव जागृत होने लग जाते हैं दृष्टि पड़ते। जाम आखिर वो कौन सी चीज भी है, कौन सी ठोर है, कौन सा रत्न है? तो वही रत्न है जय नमो अधर प्रवालनी, जय नमो रदन सुधालनी, 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 जय नमो अधर प्रवालनी।
मूंगा को, मूंगा होता है। तो प्रयाग के जो अधर पल्लव है उनकी उपमा प्रवाल से दी जाती है कि वो बिंबाधरी है। अरुणयति अरुणधि, लाल से भी लाल, अत्यंत लाल जो अरुण रंग अनुराग ही जान। अरुण रंग जो है, अरुण रंग जो है वो अनुराग का परिचायक है, अनुराग का प्रतीक है। तो प्रिया जी के जो है जो अदर पल्लव है, उष्ठ है, वो कह रहे हैं कि मुखमंडल के मध्य में है ये। तो जहाँ मध्य मैंने मुखमंडल के मध्य में लाड़ लड़े प्यारे का सर्वस्व मैंने सबसे बड़ा वैभव, सबसे बड़ा उनका उनके प्राणों को जिलाने वाली सुधा यहाँ विराजेगा। जाम लाड़ लड़े को अंग अनंग, उसको दर्शन करने मात्र से अंकित होते हैं, रोमांचित होते हैं, विह्वल मन हो जाते हैं। अगर उनको जब मिल जाता है सकृत अभिमयी अधरामृत मुपन सुंदरी सहज सने, ही सुंदरी, हे प्यारू, मुझे मात्र एक बार, अगर मैं दोबारा कहूँ तो मुझे मना करना, एक बार बस मुझे प्रदान कर दीजिएगा। सकृत अभिमयी अधरामृत मुपन, मुझे प्राप्त करा दो, मुझे दो, प्रदान कर दो। हे सुंदरी, आप सहज ही स्वाभाविक स्नेह स्वरूपा हो, स्नेह की प्रतिमूर्ति हो, आप हमारी एक प्रार्थना को मान लो। तो पद पंकज को निज मंदिर पालय, हे करुणानिधे, हे सुंदरी, हे लड़की, मेरा पालन करो, मेरा पालन करो, अन्यथा फिर अगर आप पालन नहीं करोगी फिर पता ना क्या हो, मेरे प्राण को बचा ले। पाले सखी देह, नहीं तो पता ना मैं देह में रहूं या न रहूं, फिर सब आपको लग जाएगा। सब दोष किसको लग जाएगा? आपको लग जाएगा। पाले सखी जाम अधिलाड़ लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार, जीवन प्राण प्राण जीवन की, जीवन प्राण मैंने ऐसी औषधि, ऐसी दवाई, ऐसी सुधा जो निकलने वाले प्राण को लौटा दे, मैंने जो भला चंगा झट कर दे। ऋषि शेखरराज जो विहुल हो रहे, आतुर हो रहे हैं, जो बिल्कुल अप्राण निकल जाए, अप्राण निकल जाए, अप्राण निकल जाए, उसको झट वो प्राण को लौटा दे। वो क्या? जीवन प्राण, मैंने प्राण को जीवन देने वाली औषधि है। किसके? प्राण जीवन की। प्राण जीवन है प्यारे, प्रिया जी को प्राण जीवन है प्यारे। तो जीवन प्राण एक औषधि का विशेषण है। अब प्राण जीवन प्रिया जी के प्राण वल्लभ ठाकुर का नाम। तो जीवन प्राण, प्राण जीवन की, मैंने प्यारे के प्राण को जिलाने वाली अगर एक औषधि है, अदर सुधा सुख, समग्र सुखों का सार, समग्र सुखों को जो अपने में सिमेट के रखता है, वो है प्रिया जी के अधरामृत, और वो है उनके जीवन। तो मैंने ऋषि शेखरलाल जी की ऐसी सुंदर स्थिति, प्रिया जी की ऐसी उदार मना, कैसे प्यारे पोषण करती हैं, कैसे उनको साधती हैं, कैसे उनको दुलार करती हैं, कैसे उनके प्राणों को जिवाती है, रक्षा करती हैं। तो इसका मैंने ये दोनों प्रिया राजा केली परायण है और श्री हरिप्रिया सखी इस माधुरी केली छटा को वर्णन कर रही हैं, हमें दर्शन करा रही हैं, खुद पान कर रही हैं और हम लोगों को प्रसाद दे रही हैं कि हे साधक वृंद, और कछु भावत नहीं जिय में, और कछु भावत नहीं जिय में, लगी रहो लग एक आई दुख की, लगी रहो लग एक आई दुख की,
श्री हरिप्रिया सकल सुख सार, लाल लाडली नित्य बिहार। समग्र सारों का सार है लाडली लाल का नित्य बिहार। तो जहाँ लाल जी की दृष्टि वहां जमी हुई है, प्रिया जी के मुखार बिंद के अंदर मध्य में जो प्रिया जी के अधर पल्लव उष्ठा और इनकी छटा है, वहां उनकी दृष्टि लग रही है। तो वो सखी हरिप्रिया जो कह रहे हैं कि देखो सखी प्यारे अपने जीवातों को संभाल रहे हैं, कैसे उस पर आसक्त हो रहे हैं, कैसे ललायित हो रहे हैं, कैसे ललक रहे हैं, कैसे बेबल हो रहे हैं। ललचो है लोचन लाल की आंखों में कैसा लालच दिख रहा है, कैसा लालच है, लगता है हटने वाला टलने वाला नहीं। ललचो है लोचन लाल के, लगे रत लालच में इस दिन पगे प्रेम रस जाल के। रंचक और रुचत नहीं इनको वंचक विरोध विशाल। लाडली लाल सहज सुख साने, कहत न बनत है एरी बखाने। ऐसी की ललचन ललचाने, ललचत है जिन लहतन छाने। ऐसे लाडली लाल कैसे ललच रहे हैं, कैसे लालायित हो रहे हैं, कैसे निर्बल हो रहे हैं, कैसे को दर्शन और पर्शन और पान में कैसे पक रहे हैं। आप ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं। कब श्याम श्यामा दसना चल, श्याम श्यामा दसना चल, कब तो जामति लाड लड़े को सर्वसंग, अंग अंग में अनंग के उद्गार प्रकट हो रहे हैं। जीवन प्राण, प्राण जो प्यारे के वो क्या है, प्राण सर्वस्व, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा उनका आहार, सबसे बड़ा पेय पदार्थ है। गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, गोविंद के लोचन रूप चकोर का सबसे बड़ा अगर कोई पेय पदार्थ है तो प्रिया जी के रूप माधुरी। गोविंद लोचन वितृप्त, जिसको पान करके तृप्त मन होता है, तृप्त हो जाना, और वितृप्त मन है कभी तृप्त नहीं हो, कभी तृप्त, हमेशा अतृप्त रहना, अतृप्त रहना, अतृप्त रहना। वितृप्त चकोर गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, सिंचंत मदभुत रसांत चंद्रिकोधैः, श्री राधिका बदन चंद्र महमस मदान। ऐसा जो प्रिया जी का बदन चंद्र है, उनका मैं स्मरण करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, उनका चिंतन करता हूँ। हम चिंतन कर रहे हैं और प्यारे उनका दर्शन कर रहे हैं, सखी उनका दर्शन कर रहे हैं। तो ये जो इसके मध्य में जो सरसुदा है, जो क्षरण हो रहा है, जो टपक रहा है, जो प्रस्फुटित हो रहा है, बूंद 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 बूंद, इससे उनके अधर और ओष्ठ रंजित हैं, भीजे हुए हैं। तो जामति लाड लड़े को सर्वसंग अनंग उद्गार, जीवन प्राण, प्राण जीवन की अधर सुधा सुखसार, पीवत परम त्रिसातुर फल फल, पीवत परम त्रिसातुर फल फल,
क्रम को, इस लीला को, इस रहस्यमयी प्रिया प्रीतम की जो ये क्रीड़ा है, लीला है, उसको निर्निमेष नेत्रों से देख रही हैं और उनकी स्थिति को अध्ययन कर रही हैं और कहने की पीवत परम त्रिशातुर पल पल। आंखें जो हैं वो सुंदर प्रिया जी के जो बदनार बिंद हैं उनकी शोभा पे अटक रही हैं, उनका आस्वादन कर रही हैं और रसिक शेखर लाल जी की जो रचना है वो मधुर अधर रसना रस रस चसवत चसके लागे, स्वाद ले लेकर के उनको। और श्री हरि प्रिया से कह रहे कि हे प्रिया जो आप ऐसी कृपा करो कि ये छटा सदा रहो रवि आँखियाँ नयनी, सदा रहो रवि आँखियाँ बातें बनती नहीं है, फिर भी कहे बिना मैं रहती भी नहीं हूँ। जैसे तैसे संभाल करके वो कह रही मैं ऐसी मधुमेही लीला है, ऐसी रसमयी लीला है, ऐसी सुंदर लीला है कि मैं कहना तो चाहती हूँ लेकिन समय पदार्थ से कह नहीं पाती हूँ। कहा कहूँ केली निकुंज कुटी की, निकुंज मंत्री की, निवृत्त निकुंज की लीला प्रिय प्रथम मैं क्या कहूँ। मैं सोचती हूँ कि ऐसे कहूँगी लेकिन वो वैसा बन पाता नहीं है। सदा रहो रवि आँखियाँ नयनी, चलो कोई बात नहीं, बने चाहे न बने, आप कितनी ही कृपा करो कि हमारी आंखों में ये लीला समाई है। कौन सी? लेनी अदर घोटी, जैसे हम लोग पानी की घोट लेते हैं, दूध की घोट लेते हैं, ऐसे प्यावत प्यारी प्यार सौंपी पीवत न अघाय। मैंने तो चिकनी लाल जी जो सुधा का आचमन कर रही है, शेखर लाल जी आचमन कर रहे हैं। ये छठा अधर सुधा अचवन अचवान दशमन मंडा मोहतरी मनमैन मनाम, या पर नाहिन भजन कछु नाहिन है सुख प्रेम विवश बिलसत दो परम रसिक सिरमो ललितादिका निरखत नहीं मिटतन कबहु हुलास। न प्रिया जी के उल्लास में कोई कमी है, न रसिक शेखर लाल जी के उल्लास में, ना सहचर्य वृंद के दर्शन का जो उल्लास है, जो उसमें रम रही है, पग रही है, कोई कमी नहीं है। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, इनका जो दिन है, इनका जो समय है, सुखास्वादन करते हुए ही निकल जाए। तो ये जानते हैं क्या, ये जो लीला है ना, ये कोई कथा नहीं है, ये कोई पुराण की कथा, ये गीता जी की नहीं है, ये हम भागवत जी की कथा के भागवत जी जानते हैं क्या, ये लीला दर्शन है। क्या है? लीला दर्शन। ये प्रिया प्रीतम की निकुंज लीला का दर्शन खुला हुआ वाणी ग्रंथ। अब इसका दर्शन करने वाला इत्मीनान से दर्शन करने वाला चाहिए कि कोई समय बांध के इनका दर्शन करे, इनको देखे, निहारे। इनमें जहां भी देखेंगे, देखना, निहारना, निरखना, अवलोकन करना, प्राण बलिहार करना, न्यौछावर करना, कृत कृत होना, नेत्रों का लाभ लेना, हृदय में बसाना, नेत्रों में बसाना, मन में बसाना, भाल में बसाना, यही सब शब्द आएगा। और ऐसी बात है कि ऐसी एक बार घटना घटित थी, 100 बार नहीं आएगी। इसे आज इन दोगुन पर अभी बलिहारी आओ झट, ऐसे
मैंने ये सब बिल्कुल एकदम मैंने क्या ना कि पद में विलास है, पदेश विलास इति श्री पद विलास, मैंने पद में विलास है। प्रिय करो पद मानो क्या, पद कुंज है, पद क्या है कुंज। जैसे अमृत कुंज को अमृत ले ले पी पी प्राण प्रतिपाले, तो क्या लीला हो रही है। अमृत कुंज है उसमें वो उस कुंज में विलस रहे और अमृत को आचमन करते हुए अपने प्राणों का पोषण कर रहे हैं, तो लीला ही तो हो रही है। या आपको चाहिए मैंने पदों में प्रिया प्रथम का, इसीलिए कहते नित्य विहार। जब देखो तभी से दिखने लग जाए, तभी से आशीर्वाद देने लगे, तभी से सुख प्रदान कर, तब के निहाल कर देने की क्षमता है इनमें। तो आगे वर्णन कर रहे हैं कि जाम अधिलाड लड़े को सर्वस अंग अनंग उदगार जीवन प्राण प्राण जीवन की अदल सुधा सुखसार पीवत परम तृषा। तो तृषा में होती है प्यास, तृषा तो है लेकिन तृषा है, तृषा तो मैंने अत्यंत तृषित है, प्यासे हुए हैं। और ऐसे ही प्यावत प्यारी प्यास तर सुधार से प्यावत पिय को प्यारी परम उदार। तो प्रिया जो कि निकुंज मंदिर में शास्त्रीय मंदिर, ये लीला सभी ने दर्शन कर रही है प्रातः काल में, ऐसी लीला आंखों से दर्शन कर रही है। प्रिया प्रीतम दर्शन करा रहे हैं, उनको निहाल कर रहे हैं, उनको रोम रोम को पुष्ट कर रहे हैं। अब क्या है, जब ऐसी तो लाल जी की बावरीपना को देख करके प्रिया जी को हंसी आ जाती है कि देखो इनके भोलेपना को, इनके निष्कपट, इनका जो स्वभाव है, प्रकृति है, इनकी जो बेवलता, उनको देख हंसी आती है। क्या कहते हैं, रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुधा हसत जबे कछु लसत नाई दलित मनोहर। प्रिया जी के हंसने में जो दंताली की शोभा है वो विचित्र है, उज्ज्वल अरुण रक्तक वर्ण के हैं, अरुण वर्ण के हैं, सरस हैं, स्निग्ध हैं, धनुषाकार है, कमल के दल जैसे हैं। ऐसे जो अधर और उष्ट की शोभा है, उनके मध्य में पीवत परम त्रिशातुर पल पल, त्रिशातुर प्यासे से प्यासे, महाप्यासे हो करके और इस सुधा का आचमन कर रहे हैं। और फिर भी अब जैसे एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार पीने के बाद तो प्यास शांत हो जानी चाहिए, लेकिन इनकी रीति ऐसी है कि जैसे जैसे पान करते हैं वैसे वैसे तृषा और समृद्धि को प्राप्त होगी और वृद्धि को प्राप्त। जैसे कहते हैं किसी को सन्निपात हो जाए तो सन्निपात होने वाले को बहुत भारी प्यास लगती है और मैंने उसको प्यासो मांगे पानी, पानी दे दे, पानी दे दे। और डॉक्टर मना कर देता, पानी पिला मत देना, पानी पिलाए तो मर जाएगा, रोगी मर जाएगा। तो रसिक शेखरलाल जी को महासन्निपात हुआ है, महा प्रेम का सन्निपात है। और वो परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपा, और जैसे जैसे पान कर रहे वैसे वैसे पीने की जो तृषा है, आस्वादन करने की तृषा, वो वृद्धि को प्राप्त हो रही है, वो कभी रुकने के नाम नहीं ले रही है। तो पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपा, रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद। वो मुखमंडल में जैसे 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 दांत की शोभा होनी चाहिए, दांत कितने सुंदर सुडौल, न बड़े न छोटे, न दूरी पे, न एक पे एक चढ़े हुए, एक में कॉम्पैक्ट है, न बिल्कुल संलग्न है। जैसे अनार के दाने नहीं होते, ये तो उदाहरण दिया जाता है। जैसे दसन पंक्ति मोतियां नंदरी, नातों की पंक्तियां मानो क्या है, मानो मोतियों की लड़ियां सजा कर किसी ने बदलाई हो। तो ऐसे क्रमशः प्रिया जी के जो दंताली है, ऊपर 16 नीचे 16, और पान के रस से वो भेजी हुई और नारी लग रही, या यूं कहें उज्ज्वल वर्ण की है और उनमें अधर पल्लव जो वर्ण वर्ण के, उनकी छाया पड़ रही है, तो लाल लाल से दिख रही है। दर्पणाकार है ना, इस कोटि कोटि दर्पण मानव उस पे फीके हैं, तो अधरों को इसमें छाया पड़ती जब लाल से। अधरान की अरुणाई दसनान में झलकाई, अधरान की अरुणाई दसनान में
कि ना जाने कब कौन गली में एक झलक मोही मिल जाए, एक झलक मोही मिल जाए। ना जाने कब कौन गली में एक झलक मोही मिल जाए, एक झलक मोही मिल जाए। तो झलक में दर्शन उनका साक्षात्कार हो जाए तो अधरों की अरुणाई गमन में दृष्टि गोचर उनकी छाया पड़ रही है, वो झिलमिला रही है, तो रक्त को वर्ण की या खाए पान मुस्कान, पान खा रही है और मंद मंद मुस्कुरा रही है। कौन? लाडली जो खाए पान मुस्कान मनोहर जन्मगात नवजौवन। वो किशोर अवस्था के सुंदर पुष्ट पुष्ट भुजदंड है, गोल गोल कपोल है, अति रस सो भरे और गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच रुझान। चौरस ललाट पटल है, उस पे घुंघराली छल्लेदार स्प्रिंग जैसी अलकावली छूट छूट करके अपार शोभा का विस्तार कर रही है। और प्रिया जिसमें इतलाती हुई इतराती हुई मुस्कुराती हुई चित्त में फेरती हुई उनको मानो रसिक शेखर लाल को मानो मैन को खेल खिलावे, मानो मैन को खेल खिलावे। सहचर्य बिंदु बावरे पुनर्गम स्निग्ध ठाड़ी हुई चित्र लिखी सी और ऐसी शोभा को देख देख के तीर्ण तो रत बलि हित चिंतक निज चेरिन है, तीर्ण तो रत बलि तीर्ण तो रही और बलिहार जा रही है। तो रंग रंगीले रदन माने जो दंतावली है और रंग में रंगे अर्थात प्रेम रंग में रंगी एक बात, दूसरे पान के रंग से रंगी हुई है या प्यारे देख देख करके तन मन प्राण न्यौछावर कर रहे हैं, ऐसा उनके दर्शन मात्र से वो विह्वल हो रहे। रंग रंगीले रदन बदन में मैंने दंताली जो है मुख के मध्य में वो सोहत सुखद सुठार, बड़ी सुंदर उनकी शोभा है, रचना है, बनावट है, न सूठी बड़ी है न सूठी छोटी, बड़ी सुंदर है, चमकीली है और पान के रंग से भीजी हुई है और वो अरुणारी है और दिव्य मुख की सुगंध है जो प्यारे के रोम रोम को मानो आनंद के सागर में और डुबा रही है, उनके जीवन का लाभ दे रही है। तो रंग रंगीले रदन बदन में सोहत सुखद सुधार, और इसमें कहीं हंस गई तो हंसत जब कछु लसत लुनाई, हंसत जब कछु लसत लुनाई, हंसत जब हंसत जब बीच बीच में पल पल में सेकंड सेकंड में निमिष निमिष में वो अतरों की हंसी है। फरियाद के मंद मंद मुस्कुरात, मंद मंद मुस्कुरात भुज अनसन दिए और मंद मंद पल पल में तो मुस्कान लाल जी के जैसे मन को बहा ले जाती है, कहां से कहां लेकर के वो प्रवाह, आनंद का प्रवाह, सुख का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। उसमें लाल जी का छोटा सा मंद रूप मीन कहां से कहां बह करके चली जाती है। तो रंग रंगीले रदन बदन में सुहत सुखद सुधार और हंसत जबे, जब जब हंस रहे, जबे मैंने कभी हंसी होने सो बात नहीं है। प्रिया जी की प्रकृति क्या है? अधरों पे हमेशा मुस्कान है, हमेशा। अरे वहां कोई दुखी थोड़ी हो रही है, वहां खाने के दुख है कि पीने की, रहने की, पहनने की, सुख ही सुख, सदा सुख। ये सिद्धांत मान लीजिए, सदा सुख बिलसत ही जा, सदा सुख भोगते हैं, सदा सुख लुटते हैं, आनंद लुटते हैं, उनका व्यतीत होता है। सदा सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, मोद ही मोद है, हर्ष ही हर्ष है, आह्लाद ही आह्लाद। ये आनंद आह्लाद किस लिए? इसलिए है कि ये आनंद स्वरूप पहला स्वरूप
ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे पर भूपा जो सल लोग असल लोग ये दोनों से परे है प्रिया प्रिया। जो वृंदावन का धाम है सल लोग और असल लोग से ये सत असत परे पर भूपा में वृंदावन के क्या है भूप करते क्या है तो कह रहे महामनमथ इष्ट उपासना। ये महामनमथ की उपासना करते हैं। मनमथ तो ये है कामदेव और ये महा मनमथ है माने हमेशा स्नेह की आराधना कर रहे हैं। महा काम रूप अद्भुत अभिलाष सदा सर्वदा अधिक ही जात है अधिकात रात न दिन गिन। अधिक और अधिक आते ही जा रहे हैं। इनकी गति रुकने वाली नहीं है। किसकी गति है प्रीति की गति है। प्रीति का साम्राज्य है। तो हसत जब बीच बीच में हंस रही है तो लसत लित लुढ़ाई लहर भार। वो लावण्य का जो लावण्य है अदर पल्लव उष्ट का जो लावण्य है वो ऐसा है जब मैंने मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन तंग भीज। जब प्रिय मंद मंद हंसती हैं तो वो मानो मुख क्या है चंद्र है तो उसमें दांतों की पंक्तियां बिजली से कौंधती हैं शुक्ल वर्ण की। ऐसा लगता है कि बिजली की वो बीज है विद्युत की बीज कौन रही है। मधुर मधुर मृदु हसन में लसन दसन तंग भीज बहे बदन विदु में मनो सौ दामिनी की बीज। मानो सौदामिनी का बपन किया गया है। वो सब मैंने बिजली मानो अंकुरित हो रही है। बिजली चने के बीज डालते हैं ना में पाव के गेहूं का तो किसी एक पर एक पड़े रहते हैं सुनकर कितनी बड़ी शोभा होती है। ठीक ऐसे लगता है कि मुख चंद्र में मानो बिजली के बीज कौंध रही है। जब मुस्किन बिजली की ज्योत्सना फैल जाती है। प्यारी जो के मुँह से खाना 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 तिजोरी से खाना के मुँह से खाना तिजोरी से खाना आपके मुखचंद की माधुरी देखे बिना निशिवासर लिखकर भरे जाओ मुख की बलि ले रहे हैं और कह रहे कि प्रिया जो दरअसल बात ये है कि आपके मुखचंद की माधुरी देखे बिना दिन कहे कि रात कहे कि दिन कहे निशिवासर बलि कल ना परे पल एक पलक भी बिना देखे आपका जो रस भरा मुख है चमत्कार पैदा करने वाला जो आपका मुख है जो मैंने जब हमारी दृष्टि पर नई नई सी दिखती है। प्यारी जो जब तेरो मुख देखो तब नयो नयो सो तो बलिहारी जाओ पल पल में बढ़े चौप सहज सूरत तो बड़ी सुंदर शोभा है। मैंने दोनों ये दोनों प्रेम के जाल में उलझे हुए। प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला जो बिन आधार ना रही सके ये परे प्रेम के पाला जो प्रेम के पाले पड़े हुए हैं। प्रेम की गिरफ्त में है प्रेम की कस्टडी में है प्रेम की उलझन में है प्रेम के जाल में प्रेम की रज्जु में बंधे हुए। इसीलिए इनकी ऐसी चेष्टा है ऐसी बोली है ऐसी चाल है ऐसी ढाल है ऐसी सब कुछ है। अब आगे बढ़कर अरुण बरन मनहरन बदन से भी सुधा सदन सद सोहेरी सुधा सदन सद सोहेरी हसत जबे कशुलसत डुनाई ललित मनोहर माल
गोरे गंड अरुणता तिन बीच अद्भुत अमल होता। ये बहुत सुंदर शोभा है। प्रिया जी के गोल गोल कपोल अतिरस सो भरे गोला गोला गोल गोरे गंड अरुणता तिन बीच गौर 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 का कौन है उसमें अरुणाई दिख रही झलकत अरुणाई झीनी उसमें झीनी झीनी अरुणता दिख रही। बिरुली फिरत रुचिन आनन पर झूम झूम कुंचित अलके परस अधर अर्धत बेसरसो देखत नैन भूली पलके देखत नैन भूली बिलुली फिरत रुचिर आनंद वो प्रिया जी के आनंद पे उमर आली मुरारी हल्के जुल्फें जो है वो अरे जुल्फों की मानो कुंजी जुल्फों की क्या है निकसी चंद्र घटा में थे निकसो चंद्र घटा में वो जुल्फें माने का घटा है और मुख मानो चंद्र है। तो गोरे गंड अरुणता मैंने गौर कपोल है उसमें अरुणता अरुणाई उसमें झलक रही है अरुणाभ कांति उससे निकल रही है। गोरे गंड अरुणता तीन बीच वो कैसी है तो अमल है और उदार है। उदार इसलिए है कि जितने से लाल जी की इच्छा पूरी होती है उसे अनंत गुणी वो सुनता है। गोरे गंड अरुणता तीन बीच अद्भुत अमल उदार ऐसी प्रतीति हो रही है कि भाई कपोल में अरुणाई कहाँ से आ गई। एक तो उनकी शोभा है उनकी दिव्यता है उनका लावण्य है उनकी प्रकृति है। और दूसरी कह रहे हैं कि गोरे गंड अरुणता तीन बीच अद्भुत अमल उदार मनु संपूर्ण मधि लय अनुराग भरी राख्यो वो अरुणता कोई और नहीं है। जैसे प्रिया जी के हृदय में जो प्यारे का जो प्रेम है प्यारे के प्रति अनुराग है वही अनुराग का रंग होता है लाल। तो वो प्यारे का जो प्रिया जी के हृदय में अनुराग है मानो वही अनुराग कपोल में प्रकट होता है। अनुराग ही मानो प्रकट होकर के दर्शन दे रहा है प्रकट कर रहा है कि प्रेम प्रीतम का प्रेम ही मानो प्रकट होकर के दृष्टिगोचर होता है। मनु संपुट मानो ऐसा लग रहा है कि उस कपोल रूप संपुट में और जो अरुणाई दिख रही है वो कोई और चीज नहीं है वो प्यारे का प्रेम ही प्यारे का प्रेम प्रिया जी के हृदय में वही प्रकट हो रहा है कपोल फल। गोरे गंड अरुणता तीन बीच अद्भुत अमल उदार मनु संपुट मदि लय अनुराग भरी राख्यो मैंने भरतार मैंने प्रीतम का जो प्रेम है वही मानो कपोल में भर रखी है वही प्रेम वही प्रीति वही अनुराग प्रकट हो रहा है। भरी राख्यो
चिबुक प्रदेश पे प्रयाग के सुंदर चिबुक प्रदेश है। चिबुक प्रदेश पे श्याम कस्तूरी की जो बिंदु है वो दृष्टिगोचर हो गई। साचरी बड़ी आश्चर्य पड़ गई है कि इसको ये जो श्रृंगार दिख रहा है ये तो हम जो संध्या को कराई थी रात्रि में जो दूल्हा तो वो तो है नहीं है, ये वो नहीं है, क्योंकि हमने बिंदी ऐसी लगाई थी, ऐसी कैसे दिख रही वो नहीं दिख रही। श्यामल बिंदु चिबुक चिबुक पर श्यामल बिंदु बड़ा सुंदर दीदी, मानो जैसे रूप का जाल बिछा करके बैठी। भाई जाल डालते हैं तो कोई ना कोई पंछी फंसता है। आप जाल डाल मछली के तो मछली फंस जाती है, चिड़िया मृग के लिए मृग। तो ये बिंदु नहीं है, मानो रूप के जाल है, जो कोई देखे उसके आंखें में फंस जाए। तो सखी देखेंगे तो सखी के प्यारे देख लिए तो वो बिंदु नहीं है, रूप के जाल है। मतलब रूप ही रूप है, देयर इज नथिंग बट रूप। खाली मतलब ब्यूटीफुलनेस और कुछ वहां नहीं, केवल वही है, केवल वही है। तो वो जाल बिछा हुआ है, उसमें जो देखेगा उसकी आंखें उसमें जाके चित्त मन आंखें बन जाए। तो कह रहे हैं कि वो जो हम दूल्हा के रूप में, दुल्हन के रूप में जो हम चिबुक वहां स्थापित ठोना लगाए थे वो नहीं है। अब इसका रहस्य बाद में खोलेगा, समझ रहे ना, बाद में खोलेगा कि अब श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासा बेसरी, और नासा में जो हम वो श्यामल बिंदु धारण कराए थे वो भी नहीं दिख रही, ये तो उज्ज्वल से दिख गई, वो भी नहीं है। और जब भी शयन कराया जाता है ना तो उसमें बेसर चंद्रिका करफूल आदि आदि नथ आदि उतारे जाते हैं ना, ये कहाँ से दिख रहे हैं कि हम दूल्हा दुल्हन के जब उनको ब्याह कराएं, उनको बिलसाएं, उसके बाद जब मोहन में ले गई थी हम वस्त्र और आभूषण बढ़ा दी थे, और ये तो नूतन कहाँ से दिख रहे। तो आश्चर्य में पड़ रही है कि ये आए कहाँ थे। तो कहने श्यामल बिंदु चिबुक मैंने चिबुक पर श्यामल बिंदु, और श्रुति मैंने कान में कर्णफूल, चिबुक श्रुति भूषण, और नासा बेसर, नासापुर में बेसर भी दिख रही है सुंदर, नासा बेसर चार, और बड़े नयन से अंजन आंखों में तो प्रतिदिन के आंख की कजल जो धूमिल हो जाती है ना, और आज गहरे गहरे कजल की वो पैनी सी धार से दिख रही है। तो श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासा बेसर चार, बड़े नयन स अंजन खंजन गंजन गर्भ, और अखियन मालूम छावे अगर भाग बनो अंजन। ये तो जैसे लगता है अभी 2 मिनट पहले गाँव ने धारण कराई, ऐसी रेख बनाई हो। तो वो देख के आश्चर्य पड़ रही है कि आखिर ये हो बात हुई कैसी है। तो श्यामल बिंदु चिबुक श्रुति भूषण नासा बेसरी चार, बड़े नयन स अंजन खंजन गंजन गर्भ पहाड़, और बरनी जातन बरनी भाव है। जो पलकों के ऊपर केस होते हैं ना, इसको तो हम लोग भ्रू कहते हैं, और जो पलकों वही केस नहीं है इसको कहते हैं बरौनी, इसको आईलैश कहते हैं। उस पे जो होती है, एक तो आईब्रो होती है और एक आईलैश होती है। तो उसके जो आईलैश की जो पंक्तियां हैं, केशाली हैं, कहते बरनी जात न, भाई इनकी तो सुबह वर्णन करने में नहीं आ रही है। बरनी जात न बरनी
भौं है, टीढ़ी टीढ़ी जो भौं है। वर्णी जात न वर्णी, माने हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम वर्णन कर सके। कौन कह रही है? जो दिन रात गाती रहती है, वो वहाँ हाथ जोड़ रही है कि हमारी बस की बात। ऐसा सौंदर्य है, ऐसी मादक माधुरी है, ऐसी छटा है कि हमारी सामर्थ्य नहीं हम वैसी कह सके। तो वर्णी जात न वर्णी भौं है, और सो है आड़ चौरस चौरस ललाट पटल है, उस पर सुंदर नई नई पत्रावली की गई है। किसे हो? अभी से नूतन नूतन की गई। रोज करते हैं तो रात भर में क्या हो जाती है? वो सिलसिला होकर बह जाती है, मिट जाती है, कुछ रह जाती है। ये तो लगता है तरो ताजी दिख रही है। तो सो है आड़ ललाट। वर्णी जात न वर्णी भौं, सो है आड़ शीश फूल सीमंत चंद्रिका। शीश पे क्या है? कभी प्रिया जी को लाल जी को जब वो शरण कराते हैं तो उसे सूर्य उतार देती है, चंद्रिका उतार देती है, झूमर उतार देती है, प्यारे का मुकुट है, कलंगी है, तोर्रा है, सिरपेश है, मोर का पंख है, और ये सब चीजें आड़ आदि जो वो उतार देती है, तब शरण कराती है। और ये देखने के ऐसे लगता है कि अभी नए 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 आभूषण है, नए नए सौंदर्य माधुर्य धारा बह रही है। शीश फूल सीमंत चंद्रिका, सीमंत पे चंद्रिका भी दिख रही है। चिकुर चतुर चितहार, और चिकुर की शोभा, चिकुर कहते हैं चूर्ण कुंतल को। चिकुर माने चूर्ण कुंतल, जो ललाट गौर ललाट पटल पर शोभित कुंचित कच और ये चिकुर छोटे 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 मैंने चंद्रिका जैसे ललाट पटल 4-4 अंगुल की, 8-8 अंगुल की, 6-6 अंगुल की, भौहों पे आंखों पे पड़ने वाली सुंदर छोटी छोटी केश वाली घुंघराली वो है चिकुर। वो कहने वाले कितनी सुंदर निकल। शीश फूल है, सीमंत चंद्रिका है, चिकुर चतुर। वो जो लटपास है वो प्यारे चतुर शिरोमणि कौन है? लाल है, उनके चित्त को हरण कर रहे हैं। चिकुर चतुर शिरोमणि, रसिक शिरोमणि, चतुर शिरोमणि लाल के चित्त को पल पल में अपहरण कर रही है। चिकुर चतुर चित हार। चलो इन सबको छोड़ दो। ये बेड़ी जो रचना की गई तो नहीं लग रही, ये रात वाली नहीं है। पीठ पर बेनी विरह, ये रचना तो हम और तुम तो कर ही नहीं सकते हैं। ये प्यारे श्याम सुंदर की करतूत है, ये उनकी कला। इन्होंने प्रिया जी का रात्रि में श्रृंगार किया है कि जो हम करी थी, ना तो धागा है, ना वो फूल है, ना वो गुलिक है, ना वो पीत है, ना वो लड़ियां है, वो नहीं, सब अलग अलग, सब नहीं है। तो अब प्रकट हुई इनकी चोरी। तो कहनी है कि गुही श्याम मखतूल पीठ पर वेणी विरह विदात, यानी ऐसी वेणी की दिव्य सुर भी है, उनकी कला है। वेणी गूथ कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। हे प्रियाजू, प्रियाजू को चिबुक प्लोगन करते हुए हृदय पे कर कमल पधराते हुए, प्रियाजू मैं आपकी सौ खा के कहूँ कि मेरी आपने देखी कला देखी कहाँ, एक बार देख लो तो आप भी तरस खाओगे। तो कहने के बाद दिखाई दो फिर, तो रचना कर बीच बीच शीत बीत राते को कर सके ऐ सो। तू ही बताओ प्यारी जी, ऐसे कोई बना सकेगा ना? प्यारे कुछ सुनती है, माथे से लगाती है, बलिहार लेती है कि तुम ही सुलागत नी को, अहो मेरे लाल, अहो मेरे लाल, अहो मेरे लाल, अहो मेरे लाल,
मेरे लाल मैंने कहने की सीखी हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो विलासा थी, आज ये वेणी की वो वेणी जो है ना, वो वेणी अक्सर वेणी होती है जब आप कोई भी नायिका जब सोएगी तो उसकी वेणी का पीठ के नीचे दब जाएगी ना, दबेगी नहीं दबेगी, लेकिन उछल के नाभि पे आगे पड़ गई है। कहाँ पड़ी है? नाभि में पड़ गई। तो क्या ऐसी नाभि कमल के पास वो वेणी की जो झुबिया गुच्छेदार स्तबकदार जो वेणी की जो सुंदर जो नागिन जैसी शोभा है, वो सुंदर शोभा उस सखी जब देख रहे उदर पर अवनी उदर नाभ सरसी में मनो कछुक मादिक मधु घोरी, और वहां सुंदर ये है। और उदर सुदेश सुवेश नाभिसर वर्णत अतिमति होत, बड़े बड़े मतिमान। अतिमति का तात्पर्य जैसे गणेश जी है, शंकर जी है, शेष जी है, ऐसे ऐसे भी अगर शोभा को वर्णन करे तो अंत में कहेंगे मैं तो हार गया अति पंग हो गए। तो विनी विरह विदा मैंने सखियों के मनोरथ को, उनकी इच्छा थी कि ऐसी छटा कभी देखने को मिलती, आज वो दिख ही गई। उनके हृदय में जो मनोरथ वो आज पूर्ण हो रहे हैं। विनी विरह विदा। अब कहते हैं कि भाई ये स्कूल तो हमारी रात वाली है नहीं, चंद हमारी है, पत्रक हमारी है नहीं, बेसन हमारी है नहीं, कजल की रेख हमारी है नहीं, श्रुति में भूषण हमारे है नहीं, और चिबुक पे बिठौना हमारे है नहीं। निज कर रची नवल नव नायक सुंदर वर सुकुमार। ये रात्रि में सखी प्यारे ने अपने कर कमल से प्रिया जी का नूतन श्रृंगार किया है, और सरकार पूर्ण है कि जो हमारे मनोरथ को पूर्ण कर रहा है। आज हम कृत है, आज हम बारी बारी जा रहे हैं, आज हमारे सारे मनोरथ पूर्ण है गए। ऐसी छटा देख करके निज कर रची नवन वनाय का सुंदर वर सुकुमार, दुख दरनी ही हरनी श्यामा सकल सुखन। श्यामा जो वो किशोरी मणि अद्भुत सौंदर्य से, अद्भुत छटा से, अद्भुत विलास से, अदर सुदार प्यावत देखो प्यारी परिमुदार, तन मन मिल एकत भय जो विचिन समावत निदासी ध्यान निकट निहारत श्री प्रिया सुख सार। प्रिया तम के सुख का हर स्वरूप जो निवृत्त निकुंज के लिए है। हरि प्रिया आदि सखी आठों सहचरी वृंद और उनके परिकर वृंद करीब से इस लीला को निहार रहे हैं, और उनके मनोरथ जो है वो पूर्ण हो रहे हैं, और कृतकृत हो रही हैं, आनंदित हो रही है, मगन हो रही है। और आज जब उनका ये भेद खुला है कि निकर रची नवल नव नायक, उसने सखी तुमने रचना करिएगा, तुमने ना मैंने नहीं, तुमने ना, सब नाई नाई करनी है। तब ये भेद खुला है कि निज कर रची नवल नव नायक सुंदर वर्त। कब? 2-3 बजे रात्रि में। कब बजे? 2-3, क्योंकि 12 बजे आप लोग तुमने, उसके बाद फिर शयन कराएंगे तो 4 साढ़े 3 बजे 3 बजे तो आई जाती हैं। तो इसी के बीच की लीला, और उसका परिणाम वो दर्शन कर रहे हैं। तो दुख नहीं, यानी श्यामा ने, श्यामा जो यहाँ दुख देखिए, निकुंज मध्य में क्या दुख है? कोई दुख है क्या? दुख माने काम, इच्छा, उनकी विलासा थी कि ऐसी छटा कभी देखती तो देख नहीं यार, वो तो दुख आज खत्म हो गया, वो अभिलाषा पूरी हो गई। दुख दरनी, वो दर्द हो गए, मैंने दुख, मैंने अभिलाषा पूरी हो गई। दुख दरनी कौन कर रही है? प्रिया जी के सिवा कौन पूरा करेगा जी? श्यामाजू को राज हमारे भाई, श्यामाजू को राज, श्यामाजू को राज हमारे माई, श्यामाजू को राज। वृंदावन ना ज्ञान सो राधिका रस भरी, जय श्री राधिका रस भरी, रसिक सुंदर सांवरे की प्राण जीवन जरी, पूर अंग अद्भुत सुरति रंगन ररी, परम प्रेम काश पूर्ण पर पयोधन। पयोधि समुद्र में बड़े पर पयोधन पर राधिका रस भरी, जय श्री राधिका। तो निजकर रची नवल नव नायक सुंदर वर सुकुमार, दुख दरने ही हरने श्याम कल सुखन
मैंने प्रिया जी के नकवेश्वर शिशु चंद्रिका कब जो कभी नहीं देखते, जब ब्याहलों के बाद शयन करते हैं तो वस्त्र आभूषण बढ़ा देती है ना, लेकिन आज क्या देख रही है, शयन कर रही है माथे में चंद्रिका, वो क्या दिख रही है, झूमर दिख रही है, आड़ है, फूल है, श्रवणपुट में सुंदर कर्णफूल है, नासापुट में बेसन है, नथ है, चिबुक पे नूतन बिछौने के कोनों पे ललाट पे पतलावटी और धन चर्पण करने और दिव्य और रसिक लाल के द्वारा लालित पालित होनी है। तो ऐसी छटा देखे कहने की दुख दरनी ही हरनी श्यामा सकल सुखन विसार और नीरज हरख श्री हरि प्रिया सहचरी बलि बलि बारम कि प्यारी जो बलिहार जाऊं बलिहार जाऊं कि बलिहार ले रही हूँ, उनकी की चंचलता अधर बिंब कपोल पलकम मुस्कान हसन चितवन बिकुटी मडोल तटपास और दो प्रेम की तरंगे उठ रही हैं ये मुखमंडल में, और मुखमंडल की आदि का बलिहार दे रही है, कृत कृत हो रही है। श्री हरिप्रिया निज दासी जहाँ निकट निहाल श्री हरिप्रिया सुखसार सुषमा को आगार प्रिया मुख सुषमा को आगार जुगल सरकार की लाडली लाल की श्याम श्याम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी।